2022 का सेट 4, 6 को ग। एक ठोस हाँ, खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, यानी एक अर्धगोला बना हुआ है और ये बन गया आपका अर्धगोला। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। हम्म 2022 का सेट 5 का दूसरे को हाँ, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या क्या दिखाते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखियो, क्योंकि जामे क्वेश्चन में कबू को चीज कह दे, बेलन कह दे या शंकु कह दे या अर्धगोला कह दे या कोई भी वस्तु कह दे, तो भाई जरूर लिखे जरूर लियो करिए, क्योंकि बातें तुम्हें याद रहेगा, फॉर्मूला लगाने में सुविधा रहेगी। अन्यथा भूल गए और दूसरा फॉर्मूला लगाया था तो गलत है। जाओ आगे बढ़ो। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी एच कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 2 पाई। तो 2 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू जामे 7 दी है। आर, अरे चक्कर जे रहे तो चालू कर देगा। आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8, 7 से 7 22 दूनी 44 गुणा 8, 8 चौका 32, 3 8 चौका 32 और 3 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 4 का ख। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है और जाके ऊपर कोई शंकु खड़ा है, जाके आकार को है कोई। ठीक है, जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं। आगे बढ़ो। तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा नहीं होंगी, ये त्रिज्या होगी। आगे बढ़ो। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ये 3 है तो जो कितना होगा संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्यों? क्योंकि ऊपर बेलन है, वो सॉरी शंकु है। शंकु को कौन सा पृष्ठ है? ऊपर ऊपर वक्र पृष्ठ। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? और नीचे का है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्योंकि नीचे नीचे को भागी तो होगा, जो तो पीछे को तो दिखाई देगा नहीं, तो क्या होगा जी 2 पाई आर। जहां में पाई आर कॉमन आएगा तो L + 2R। पाई के पदन में लिखना पाई ऐसे की ऐसे ही। आर की वैल्यू 3, L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो L बराबर होता है आपका h² प्लस h की जगह पे 4 का वर्ग प्लस r की जगह पे 3 का वर्ग। 4 चौका 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 2 r की जगह पे 3। तो ये पाई गुणा 3, 5 3 दूनी 6 और 5 कितने है गए 11। 11 तिया 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोलो। 7 का ख। एक ठोस एक शंकु के आकार का है। ठोस एक शंकु के आकार का है, यानी कोई ठोस है जो शंकु के आकार का बना हुआ है। ठीक है, जो एक समान आधार
त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित और इतनी त्रिज्या के अर्धगोला पे जो बना हुआ ऊपर, ठीक है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जाको और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, कल बताया था, परसों, वाई पे डिपेंड है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों समान है। शंकु का वक्र पृष्ठ, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का क्या होता है? पाई से आर से, तो यहाँ पे 2r बराबर l। अब l की वैल्यू हम, क्योंकि हमें निकालना है r और h में अनुपात, है ना, r और h में अनुपात। तो r तो हमारे पास आती है, h आती ना, तो पहले l है, हम काय के पदन में बदलेंगे? h के पदन में। चूंकि हम जानते हैं l बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे, तो 2r बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस दोनों पक्षों का वर्ग करने, जब वर्ग करेंगे 4r स्क्वायर, जाको वर्ग करेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जहां तरफ ले आए तो माइनस के है गई, तो कितने बचे? 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो हमें r और h में अनुपात निकालना, 3 को तो यहाँ 1 को गुणा कर ले तो कोई दिक्कत है ना, 3 को यहाँ गुणा रो जाता भाग लग जागो, h स्क्वायर को यहाँ गुणा रो जाता भाग लग जागो, तो 1/3 वर्गमूल लेने पर। और जब आप वर्गमूल लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ तो r/h और यहाँ 1/√3, यानी r अनुपात h बराबर 1/√3। आगे बोलिए। 2022 का सेट फर्स्ट, हाँ, 3 का घ ग 2021 का सेट फर्स्ट 3 का ग, हाँ। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया है d, कितना? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर और व्यास बराबर होता है 2r, तो r बराबर 21/2 सेंटीमीटर। आधार का व्यास का है, शंकु की बात कर रहा है यहाँ, ठीक। तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई l 13.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है बेटा, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर एल प्लस शंकु है, यहाँ क्या बना हुआ है, ठीक है। पाई की वैल्यू रख देंगे क्योंकि 21 में 7 को भाग लग जागो, तो 22/r की वैल्यू 21/l की वैल्यू 13 r की 21 देखो 7 ते कटेगो 3 बार और 2 ते कटेगो 11 तिया जी 13.5 प्लस जाको भाग देंगे तो 10.5, ठीक है। 10 और 13 23 और 1 24, 33 गुणा 24 तिया 72 हासिल 7 और 24 तिया 72 और 7 79 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बोलिए बेटा आगे। 2021 का सेट फर्स्ट 5 का ग एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला, एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला, 12 सेंटीमीटर व्यास यानी डी, और का है गोला है बेटा, का है तो गोला लिख लिया हमने, और डी बराबर होता है 2r,
तो आर बराबर निकालेंगे तो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल आई। आगे बढ़ो। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। जैसे मान लो जी कोई बेलन है और जहां बेलन के अंदर जो गोला डालो जा, तो आगे और बढ़ो। जिसमें थोड़ा पानी भरा है। जाके अंदर का जो पानी भरा हुआ है, ठीक। आगे गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो जब जामे गोला डालते हैं हम, मान लो जी गोला डाल दो, तो जाके पानी की सतह जो हटका है, पहले मान लो जी गोला पूरा डूब जाता है, यहां तक आ जाती है, और पहले मान लो यहां तक हो पानी, समझ गए। तो जब यहां तक पानी हो तो इतनी सतह जी बड़े कितनी रही है जी पानी की सतह, यहां से लेके जहां तक 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। जाको व्यास निकाल लो, पीछे करा चुका हूं मैं, फिर दोबारा समझ लो भाई। जितना बड़ा कोई वस्तु डालेंगे या जितना पानी जाके अंदर डालेंगे उतना ही तो आयतन बढ़ेगा जाको, यानी पानी भाई के हिसाब से ऊपर बढ़ेगा। तो जितना गोले का आयतन होगा उतने ही बड़े पानी का आयतन होगा, यानी पानी कितना बढ़ेगा जितना गोले को आयतन होगा। जैसे 1 गिलास पानी डालो तो 1 गिलास ही तो बढ़ेगा ऊपर, ऐसा तो होता ना कि 1 गिलास को 4 गिलास है, जब समझ गए ना। तो जितना बड़ा का डालेंगे हम गोला, तो गोले का आयतन बराबर बड़े पानी का आयतन। तो बेलन में बड़े पानी का आयतन बराबर बेलन का, सॉरी गोले का, काय को बेटा गोले का आयतन। बेलन में बड़े पानी का आयतन, क्योंकि आप जानते हैं बेलन में कितना पानी बढ़ रहा है, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है। जब ये इतना बढ़ रहा है तो यानी ऊंचाई है जी, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr। तो देखो यहाँ हमने बेलन के लिए अलग मान ली हमने r1, और यहाँ स्मॉल r मानी है काय के लिए, गोला के लिए, ठीक है बेटा। बेलन की त्रिज्या अलग मान ली हमने। पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर हमें निकालना है, h को जात्र पर लगे जाओ भाग, का लगे जाओ बेटा, तो h को भाग लगो तो जी बटे में गई जी आएगा बेटा। r1 का स्क्वायर बराबर 4 और स्मॉल r की वैल्यू है 6 का क्यू, तो 1 2 3 बार है ना, बटे में 3 और h की वैल्यू कितनी है जी, h की वैल्यू है, जब h की वैल्यू 9 या 27 और 5 32/, तो 32/9 पहुंच जाएगी ऊपर। 3 ते कटेगा क्या बार, 4 ते 8 बार, और 2 ते 4 बार, 2 ते 2 बार, और 2 ते और 2 ते 3 बार, और 2 कैंसिल, यानी ऊपर है गई 3 का 9 या 27 या 81। r1 स्क्वायर वर्गमूल लेने तो r1 बराबर 9। व्यास पूछा है इसका, और व्यास d बराबर होता है 2r, और r1 की जगह पे 9 यानी 18 सेंटीमीटर। और बोलो बेटा 2021 का सेट 2, एक का च, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा हो। पृष्ठीय अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, कुल पृष्ठीय कही है माने, कुल को मतलब हो तो संपूर्ण, ठीक है, वक्र पृष्ठ और साथ में एक ऊपर वृत्ताकार भाग बनेगा वो, तो 3πr² होता है। यही पूछो आंसर।